वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स इन लिक्विडेशन में आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट एच डेफिशिएंसी ऑब्लिक सरप्लस अकाउंट। पिछली वीडियोस में हमने देखा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमने लिस्ट ए से लेके लिस्ट जी तक की सूचनाओं को हमने दिखाया था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो लास्ट पार्ट है वो है लिस्ट एच, जो शो करता है उस कंपनी की डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस को। इसमें सारी डिटेल्स शो करती हैं कि कौन कौन सी आइटम्स या ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से उस कंपनी की सिचुएशन डेफिशिएंसी की है या सरप्लस की है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट एच के अंतर्गत दी गई न्यूनता अथवा आधिक्य का विवरण इस खाते द्वारा दिया जाता है। इसे स्टेटमेंट के रूप में तैयार किया जाता है, खाते के रूप में नहीं। इस खाते में पहले उन मदों को लिखा जाता है जो डेफिशिएंसी को बढ़ाती है या फिर सरप्लस को कम करती है, तथा बाद में उन ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जो डेफिशिएंसी को कम करती है या फिर सरप्लस को जो बढ़ाती है। इनका अंतर ही हमारा नेट डेफिशिएंसी ऑब्लिक सरप्लस होगा, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट एच के रूप में दिखाया जाता है। तो इसका जो प्रारूप बनेगा, हमारा परफॉर्मा होगा, वो कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें आइटम्स। सबसे पहले आइटम्स वो दिखाएंगे जो हमारी डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं या फिर सरप्लस को कम करते हैं। उसके बाद उन आइटम्स को दिखाएंगे जो हमारी डेफिशिएंसी को कम करते हैं या यूँ कहें कि हम सरप्लस को बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट आइटम देखिए कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला आइटम आएगा एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ ओवर असेट्स ऑफ द सो एंड सो ईयर, जो भी शो कर रखा होगा एज शोन बाय द बैलेंस शीट। इसकी सूचना या तो प्रश्न में दी हुई होगी, यदि प्रश्न में इसकी सूचना नहीं है तो दी गई सूचनाओं की बुक वैल्यू से हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट बना के हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो डिफरेंस आ रहा है वो कैपिटल ओवर असेट्स आ रहा है या फिर असेट्स ओवर कैपिटल आ रहा है। यदि हमारी कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और असेट्स कम है तो ये सिचुएशन हमारी डेफिशिएंसी की होगी। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहाँ दिखाया जाएगा, फर्स्ट एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ ओवर असेट्स। यदि उस बैलेंस शीट की सूचना से हमारा असेट्स ज़्यादा हैं और लायबिलिटीज़ कम है तो फिर ये हमारा आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में आ जाएगा, असेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के नाम से। तो सबसे पहले सूचना प्रश्न में नहीं है, तो जितनी भी सूचनाएं हमें दे रखी हैं उससे हम वर्किंग नोट्स में एक बैलेंस शीट बनाएंगे या फिर इन्फॉर्मेशन लिख के निकालेंगे जिसमें सारे लायबिलिटीज़ और सारी असेट्स को उनकी बुक वैल्यू पर, उनके पुस्तक मूल्य पर लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि लिक्विडेशन से जस्ट पहले कंपनी के बैलेंस शीट में स्थिति डेफिशिएंसी की थी या सरप्लस की थी। इसके बाद नेट डिविडेंड एंड बोनस डिक्लेयर ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी हम पीरियड जिसके लिए हम लिस्ट एच बना रहे हैं उस पीरियड के अंदर जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किए गए हैं प्रॉफिट कमाने के बाद और जो बोनस दिए गए हैं वो चूँकि हमारी डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं तो उन्हें भी हम इसमें जोड़ के दिखा देंगे। यानी ओपनिंग बैलेंस जो हम शो कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, उस बैलेंस के बाद यदि कोई डिविडेंड या बोनस दिया गया है तो वो हमको उसमें जोड़ के दिखाना है। ऐसे ही जो बैलेंस हमने यहाँ दिखाया है फर्स्ट बैलेंस शीट का, उस बैलेंस के बाद यदि कोई नेट ट्रेडिंग लॉसेज यदि हमको हुए हैं या अदर देन ट्रेडिंग लॉसेज हुए हैं तो वो भी हमको इसके अंदर जोड़ के दिखाने हैं। एस्टिमेटेड लॉसेज नाउ रिटर्न ऑफ और विच प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। इन लॉसेज के लिए जिनको हमको राइट ऑफ किया है या फिर कोई लॉसेज के लिए हमने प्रोविज़न बनाया है तो वो भी हमारी डेफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसको भी हम इसी आइटम में जोड़ कर दिखाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई आइटम जो बुक्स में दे रखा हो उसको भी इसमें हमको जोड़ के दिखाना है। जैसे संपत्तियों से हमको पैसा कम वसूल हुआ है या दायित्वों पे हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गया, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिससे हमको लॉस हो रहा है वो भी हम इसी के पहले पोर्शन में यानी फर्स्ट पोर्शन के अंदर जोड़ कर दिखाएंगे। सेकंड पोर्शन में सेकंड हाफ के अंदर हम दिखाएंगे वो आइटम्स जो हमारी डेफिशिएंसी को कम करते हैं या फिर हमारे सरप्लस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। वो मैंने पहले बताया था, यदि बैलेंस शीट का बैलेंस में असेट्स ज़्यादा हैं और कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ कम है तो उनका जो डिफरेंस है वो अपना सेकंड पोर्शन में दिखाया जाएगा। इसके बाद जो पोर्शन हमने बैलेंस दिखाया है उस बैलेंस के बाद यदि कोई नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हुए हैं तो वो प्रॉफिट हमको इसके अंदर जोड़ के दिखाने हैं। ट्रेडिंग के अलावा कोई अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट हुए हैं तो वो भी हमको इसी में ही जोड़ के दिखाने हैं। इसके अलावा अन्य कोई आइटम जिससे हमको फ़ायदा हो रहा हो, यानी किसी संपत्ति की बुक वैल्यू से ज़्यादा पैसा हमें मिल गया हो या किसी दायित्व में हमको बुक वैल्यू से कम पेमेंट करना पड़ा हो, ऐसा कोई भी यदि हमको फ़ायदा हुआ है तो वो भी हमको सेकंड हाफ में दिखाना है। फाइनली लास्ट में जो वैल्यू निकलेगी ये वैल्यू वही होगी जो स्टेटमेंट अफेयर्स की जो लास्ट वैल्यू है। स्टेटमेंट अफेयर्स में जो लास्ट वैल्यू थी हमारी वो डेफिशिएंसी ऑब्लिक सरप्लस एज पर लिस्ट एच था, उसकी जो वैल्यू होगी और इस स्टेटमेंट की जो वैल्यू होगी वो दोनों हमारी सेम आती है। यानी उस वैल्यू का ही ये एक प्रकार से स्टेटमेंट बना के दिखाया हुआ है कि वो वैल्यू सरप्लस डेफिशिएंसी किस वजह से आई है। एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम।
एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर। इस एग्जांपल में हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी दोनों बनानी है। स्टेटमेंट अफेयर्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट लिस्ट एच में यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे हमको कैपिटल दे रखी है जिसमें हमारी शेयर कैपिटल है 3080 पेड अप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2100 पेड अप, जिसमें 100 शेयर्स पे 25 रुपीज़ हमको रिसीव नहीं हुए यानी अनपेड है हमारा, तो ये हमारे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 1000 टू बी रिकवर्ड ऑन दीज शेयर्स, इसी 1000 रुपये वसूल होने की संभावना है। 6% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर्स दे रखे हैं 3 लाख रुपीज़ के। फुली सिक्योर क्रेडिटर्स हैं 60,000, फुली सिक्योर्ड पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स हैं हमारे 50,000 के, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 5000, अनसिक्योर्ड अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000। ये सब हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। लाइबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड जो है ये हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसको हम बैलेंस शीट नीचे फुटनोट में दिखाते हैं। तो इसको अभी यहाँ पर हमें इसमें से जो वसूल होने की संभावना उससे हम देखेंगे कि हमको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, इसमें हमको 15,000 है, जिसमें 5,000 आपके बैड हैं, गुड बैड है, इससे कोई मतलब नहीं है। लिस्ट एच के बैलेंस निकालने के लिए हमको सबकी बुक वैल्यू चाहिए, उससे कितना पैसा वसूल होगा उससे हमें अभी भी कोई भी मतलब नहीं है। यानी जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के काम में आती है, और लिस्ट एच बनाने के लिए हम या तो उनको कंपेयर करेंगे या फिर इनकी बुक वैल्यू को काम में लेंगे। मशीनरी जो आपकी दे रखी है उसकी बुक वैल्यू है 1,50,000, जिस पे आपको वसूल हो रहा है 1,10,000। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 1,30,000, जिस पे आपको वसूल हो रहा है 1,00,000 रुपये। कैश इन हैंड हमारा है 6,000। अब डेफिशिएंसी अकाउंट के सबसे पहले हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस शीट चूँकि यहाँ पे बैलेंस नहीं दे रखा है हमने ओपनिंग बैलेंस, तो सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा बैलेंस शीट बनाकर कि बेसिकली हमारा असेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ की सिचुएशन है या फिर हमारी लाइबिलिटीज़ ओवर असेट्स की सिचुएशन है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से बैंक ओवरड्राफ्ट तक ये हमारी लाइबिलिटी है, इसकी हम बुक वैल्यू दिखाएंगे लाइबिलिटीज़ में। असेट्स में हमारे डेटर्स आ जाएंगे, BR आ जाएगा, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और कैश आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स के अंदर एक, या तो हम बैलेंस शीट बना सकते हैं या फिर चाहे तो हम उसको वैल्यूज़ के फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ यहाँ पर, तो या बैलेंस शीट के फॉर्म में मैं बना देती हूँ यहाँ पर। तो इस बैलेंस शीट में अपन यहाँ ले लेते हैं लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स। तो सबसे पहले आपके आ जाएगी यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो दे रखी है हमको 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 80 ईच। ये हमारी आ जाएगी 2,40,000। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दे रखी है यहाँ पर 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी 2,00,000 रुपीज़। इसमें से लेस कर देंगे हम कॉल्स इन एरियर, वो है 25 इंटू 100, 2500। एक्चुअली जो फिगर हमको बेसिकली जो बुक वैल्यू है वो है हमारी 1,97,500। उसके बाद आ जाएंगे हमारे 6% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, जो है हमारे 3,00,000 रुपए के। देन फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स जो है हमारे 60,000 के। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स $50,000 के हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स $5,000। अनसिक्योर क्रेडिटर्स $1,20,000। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनसिक्योर क्रेडिटर्स अदर देन प्रोफेशनल क्रेडिटर्स हैं 1,20,000, इसलिए हमने इसको 5,000 को अलग दिखाया है, 120 अलग दिखाया है।
यदि ये लाइन लिखी हुई नहीं होती तो हम ये मान के चलेंगे प्रेफरेंशियल ऑलरेडी इंक्लूडेड थे क्रेडिटर्स में, तो हम प्रेफरेंशियल को अलग से दिखाएंगे और उसको लेस करके रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाम से दिखाई जाएगी। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 75,000। ये आ जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड। कैपिटल 2,40,000, देन 1,97,500 प्रेफरेंशियल कैपिटल, 3 लाख फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, 60,000 फुली सिक्योर क्रेडिटर्स, 50,000 पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स, 5,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 1,20,000 अनसिक्योर क्रेडिटर्स एंड 75,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसे हम यहाँ पे असेट साइड दिखा देंगे। असेट्स में सबसे पहले आ जाएगा हमारा बिल्स रिसीवेबल। इसकी इन सब की बुक वैल्यूज़ आएगी, तो बिल्स रिसीवेबल की बुक वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 15,000। इसके बाद आ जाएंगे हमारे बुक डेब्ट्स, इन सब की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो बुक वैल्यू हमारी आ जाएगी बुक डेब्ट्स में गुड हैं हमारे 1,25,000 के, प्लस बैड हैं हमारे 21,000 के। ये टोटल हमारा आ जाएगा 1,46,000। उसके बाद स्टॉक, इसकी भी बुक वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। मशीनरी, इसकी भी बुक वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी भी हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी 1,30,000। कैश इन हैंड इसमें है 6,000। यानी असेट्स में आ जाएगा हमारा BR 15,000, डेटर्स 125 + 21 1,46,000, स्टॉक 1,20,000, मशीनरी 1,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000, कैश इन हैंड 6,000। अब इसका बैलेंस हम निकालते हैं तो हमारे यहाँ पे लायबिलिटीज़ का टोटल ज़्यादा आ रहा है और असेट्स का टोटल यहाँ पे कम आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा असेट साइड, तो ये हमारा कहलाएगा एक्सेस ऑफ कैपिटल लायबिलिटीज़, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ ओवर असेट्स। ये हमारा आ रहा है 4,80,500। इससे हम शुरू करेंगे हमारी लिस्ट H डेफिशिएंसी अकाउंट। चूँकि यहाँ पे हमें डेफिशिएंसी है तो उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में बोलेंगे 4,80,500। तो सबसे पहला आइटम हमारा आ जाएगा अकाउंट के अंदर लिस्ट H डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट सबसे पहले आ जाएगा आइटम हमारा एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ ओवर assets on 31 मार्च 2020। ये हमारा बैलेंस जो हमने निकाला है वर्किंग नोट में 4,80,500। इसके बाद सेकेंड आइटम हमारा आ जाएगा नेट डिविडेंड एंड बोनस डिक्लेयर्ड। नेट डिविडेंड एंड declared during the period, during the period। यहाँ पे कोई सूचना नहीं है तो ये हमारा नील आ जाएगा। देन नेट ट्रेडिंग लॉसेस, this फॉर द पीरियड, ये भी कोई सूचना नहीं है प्रश्न में एक्स्ट्रा हमको, ये भी हमारा नील आ जाएगा। लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस, अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस एंड प्रोविजंस, इसकी इस प्रश्न में कोई सूचना नहीं है, ये भी हमारा आ जाएगा नील।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एस्टिमेटेड लॉसेज नाउ रिटर्न ऑफ। estimated losses now written off for which provision has been made for the purpose of preparing the statement. Purpose of preparing the statement. अब इसमें वन बाय हम सारी असेट्स कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें नुकसान जो हो रहा है उसमें नुकसान किस किस तरीके से अब नुकसान हमको देखने हैं। तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल में हमारे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं क्वेश्चन में 15,000, इसमें हमको 5,000 रुपीज़ की मिलने की संभावना नहीं है, तो यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है 5,000 का। बुक डेट्स में 125 के बुक डेट्स गुड हैं, पूरा पैसा मिल जाएगा। 21,000 के बैड डेट्स हैं, ये पैसा नहीं मिलेगा, ये भी हमें लॉस हो जाएगा। स्टॉक हमारा है 1,20,000, 150 मिल रहा है, इसमें हमको फ़ायदा हो रहा है, ये हमारा सेकंड पार्ट में जाएगा 30,000। मशीनरी की वैल्यू है 1,50,000, हमें वसूल हो रहा है सिर्फ 1,10,000, यहाँ हमको लॉस हो रहा है 40,000 का मशीनरी पर। ऐसे ही बिल्डिंग की वैल्यू है 1,30,000, हमें रियलाइज़ हो रहा है पैसा सिर्फ 1 लाख, यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें 30,000 का। इसके अलावा एक लॉस और है हमारा, सबसे पहले इसको दिखा देंगे सारे लॉसेस को हम। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स, इसमें हमको लॉस हो रहा है ₹5,000। देन बुक डेट्स में हमको लॉस हो रहा था 21,000। मशीनरी पे हमको लॉस था 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग पे हमको लॉस था 30,000। ये तो हमको लॉस हो गया जो हमारे संबंधित है असेट से। लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, जो हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी थी वो थी हमारी यहाँ पर 10,000 की, जिसमें से 4,500 रुपीज़ की लाइबिलिटी का हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चूँकि लाइबिलिटी कंटीजेंट थी जिसमें से 4,500 हमारी कन्फर्म हो गई है, तो ये हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो ये भी हमारा लॉस के रूप में यहीं आ जाएगा, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। ये आ जाएगा हमारा 4,500। तो टोटल लॉसेस हमारे आ गए हैं यहाँ पर 1,05,000 रुपीज़। इसके बाद 6 अदर आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी। अदर आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, इसकी कोई सूचना प्रश्न में अलग से फर्दर नहीं है, हमें यहाँ पे दे रखी होगी तो हमें वो भी दिखानी होगी। तो टोटल ऑफ ए, तो टोटल लॉसेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 5,81,000 रुपीज़ के। इसके बाद हम दिखाएंगे आइटम बी, रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, तो नेक्स्ट 7 पॉइंट आ जाएगा हमारा एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर कैपिटल, चूँकि यहाँ पे हमारी कैपिटल ओवर असेट्स था तो ये अपना यहाँ पर नील आ जाएगा। देन नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड, ये भी हमारा नील हो जाएगा। प्रॉफिट अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड,
ये भी हमारा निल हो जाएगा। उसके बाद अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट में हमारा आ जाएगा, हमको स्टॉक पे प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक पे हमको प्रॉफिट हो रहा था 30,000 रुपीज़ का। देन अदर आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, ये अपना आ जाएगा नील, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये टोटल लॉसेस भी आ जाएगा हमारा यहाँ पर 30,000। ये हमारा आ जाएगा 30,000 बी। डेफिशिएंसी एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेफिशिएंसी एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो हमारे स्टेटमेंट्स में आप बनाओगे उससे आपको जो डेफिशिएंसी आएगी वो भी सेम वही आएगी जो यहाँ आ रही है। तो ये हम निकाल देंगे A माइनस बी से, तो ये हमारी आ रही है 5,51,000। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स खुद बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी जो हमारा यहाँ पर लॉ डेफिशिएंसी आएगी वो 5,51,000 रुपीज़ ही आनी चाहिए। तो ये तरीका है हमारा लिस्ट H बनाने का। सबसे पहले हम इसमें वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें सारी सूचनाएँ हमारी बुक वैल्यूज़ पर आएंगी, और फिर देखेंगे कि हमारी लाइबिलिटीज़ ओवर असेट्स हैं या असेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ हैं। यदि लाइबिलिटीज़ ओवर असेट्स हैं तो डेफिशिएंसी में आएगी, यदि असेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ है तो वो हमारी रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में आएगी। इसके बाद डेफिशिएंसी में हम ऐड कर देंगे नेट डिविडेंड डिक्लेयर, यदि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है तो नेट ट्रेडिंग लॉसेज, अदर देन लॉस जो से प्रोविजंस बनाए हैं वो अदर लॉसेज में हमारे सारे जो भी असेट्स को कंपेयर करेंगे या लाइबिलिटी कंपेयर करेंगे, असेट से पैसा कम वसूल हो रहा है या लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो सब हमको इसमें शो करना पड़ेगा। अदर आइटम क्वेश्चन में कुछ दे रखे हैं उसको हम जोड़ देंगे, ये हमारी निकल जाएगी टोटल डेफिशिएंसी। रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में वही हमारा एक्सेस ऑफ असेट्स और कैपिटल यदि है तो ये आ जाएगा हमारा। देन नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट, यदि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट में वही हम कंपेयर करेंगे असेट लाइबिलिटीज़ को, यदि कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। अदर आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, यदि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिखा देंगे। A माइनस बी से हमारी डेफिशिएंसी का वही फिगर